अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये एक नया टॉपिक है, वो है एग्जाम्पल्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। पिछले लेक्चर में हमने जीन ट्रांसफ़र के बारे में आपको पूरा एक मैंने डायग्राम के ज़रिए समझाया था। आज जो है उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जीन ट्रांसफ़र में हम जो है ना इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या क्या जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है विच इज़ इंट्रोड्यूस इन द बैक्टीरियम एंड वी गेट द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंसुलिन लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो जीन है विच इज़ आल्सो इंट्रोड्यूस द bacteria and we get the growth hormones and treat this growth hormone against the growth disorders, ठीक है। जो डिफॉर्मिज्म है, जिनके कद छोटे रह जाते हैं, उनके जो है ना लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स हम प्लांट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स का उनको ग्रो करने के लिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कद में नहीं बढ़ रहे होते, उनको भी हम ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं। तो ह्यूमंस के लिए तो हमारा यानी ये हम ह्यूमन ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रोथ के लिए जो है ना वो लैदा से हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन दैट इज़ एंटीवायरल प्रोटीन्स। antiviral protein, human interferon gene which is also introduced in a bacteria, ठीक है। ये भी हम बैक्टीरिया से लेते हैं and we get the interferons antiviral proteins which treat viral infection and boost immunity, ठीक है। हम ये वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़े उस ह्यूमन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स। दिस इज अ सरफेस प्रोटीन जीन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस विच इज इंट्रोड्यूस इन अ यीस्ट सेल, ठीक है। ये हम यीस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड विच and we protect against the hepatitis B। हम उससे जो भी हम वैक्सीन लेंगे we treat against the hepatitis B, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा के some genes which is from the bacteria, which is comes from the bacteria which is these are the enter in the crops, plants. These are the cotton and corn. कॉटन एंड कॉर्न के अंदर ये हम बैक्टीरिया से जीन्स लेते हैं जो कि एंटर करते हैं एंड वी गेट द बीटी टॉक्सिन, हम जो है ना उससे लेंगे। अब उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म की नेचुरली जो है ना टॉक्सिन बनना शुरू हो जाते हैं उन क्रॉप्स के अंदर एंड दीज आर द harmless for the plants और हमारे लिए भी जो है ना, लेकिन ये जो है ना विच इज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है। यानी फिर जो टॉक्सिन्स हैं वो इंसेक्ट्स को लगने नहीं देती, लेकिन ये हमारे लिए जो है ना हार्मलेस है, इन ह्यूमंस के लिए जो है हार्मलेस होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है यानी लास्ट पे है हमारा जो है ना सम ऑफ द जीन्स विच इज़ कम्स फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एंटर इन द different crops, plants
that is called the rice, especially in the rice plants, which produce the beta carotene, ठीक है, which produce the beta carotene genes, and these beta carotene which is converted into the vitamin A, and these vitamin A which is suitable for the blindness, which is effective for the blindness, and ये ज़्यादातर उन लोगों को दिए जाते हैं जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और जिन्हें ब्लाइंडनेस हो जाता है तो उनको ये दी जाती है, जिससे ये जो है ना मोस्टली ये इसमें राइस प्लांट्स में हम जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। राइस प्लांट, अब ये राइस जब हम खाते हैं तो फिर इससे ये होता है कि हमारे अंदर जो विटामिन ए की कमी है वो दूर हो जाती है, यानी हमें कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम फिर जो है ना वो जब राइस खाते हैं तो हमें उसमें अंदर कमी हमारी पूरी हो जाती है और हम ब्लाइंडनेस से जो है ना वो बच जाते हैं। तो ये फिर इसके अलावा कोविड-19 जो वैक्सीन्स हैं विच इज़ आल्सो कम्स फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, और फिर इसके बाद ये मैसेंजर आरएनए विच कैरीज द सर्टेन टाइप ऑफ द प्रोटीन्स और विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द कोविड-19, और ये प्रोटीन जो है ना हमारे अंदर विच आल्सो क्रिएट द इम्यूनिटी, हमारी बूस्ट द इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ठीक है। तो ये भी जो वैक्सीन है मैसेंजर आरएनए से हम लेते हैं। तो ये आगे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जीन ट्रांसफ़र की हैं, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है ना इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि किस तरह पहला जो है ना हमारा ह्यूमन इंसुलिन, यानी ह्यूमन इंसुलिन विच इज़ comes from the human insulin gene, and which is introduced in the bacteria and which produce the insulin, and these insulin which is a treat against the diabetic patients. Growth hormones also are introduced in a bacteria, ये जीन जो है ना वो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, and which produce the growth hormones, and which these growth hormones which is used against the growth disorders, ठीक है। फिर इंटरफेरॉन्स हैं, इंटरफेरॉन जैसे एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं, ह्यूमन इंटरफेरॉन जीन विच इज़ आल्सो इंट्रोड्यूस इन अ बैक्टीरिया एंड विच ट्रीट अगेंस्ट द viral infection and boost the immunity. Hepatitis B vaccines, these are surface protein genes of hepatitis B virus which is introduced in a yeast cells and produce the hepatitis B vaccine which protect against the hepatitis B. BT crops जो है ना, these genes which is enter in the corn and cotton, and these BT जो है ना वो which produce the BT produce the toxins, and these toxins which is effective against the pest and insects but is harmful for the human beings, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पे आ जाते हैं हमारा गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस क्या है कि बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन्स विच एंटर और विच इज एंटरिंग द राइस प्लांट्स एंड विच प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स, बीटा कैरोटीन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है कि ये जो है ये कन्वर्ट कर देता है विटामिन, ये कैरोटीन को इसमें विटामिन ए के अंदर, ठीक है, यानी कैरोटीन को विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट करेगा, और विटामिन ए विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ये जिन लोगों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उसके लिए हम उनको ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एमी चीज़ा कम्स फ्रॉम द राइस प्लांट्स से हम लेते हैं।
तो अक्सर आप देखेंगे कि हमारे पास जो गोल्डन राइस हैं और इसमें ये विटामिन ए जो है ना उसमें पाया जाता है, ठीक है। यानी उसमें होता तो ये कि बीटा कैरोटीन जो है ना वो पाया जाता है, बीटा कैरोटीन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन ए आपको पहले पता है कि विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द ब्लाइंडनेस, हमारी साइट के लिए, हमारी आंखों की रोशनी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थी जीन ट्रांसफ़र की, ठीक है, कि कौन कौन सी जो है ना हम इस प्रोसेस के थ्रू यानी जीन ट्रांसफ़र के थ्रू हम क्या क्या जो है ना वो फ़ायदे ले रहे हैं, एडवांटेजेस ले रहे हैं, ये हमें क्या फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा यानी हमने इंसुलिन के बारे में तो बताया था आपको, लेकिन बाकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम इनसे हासिल कर रहे हैं थ्रू दिस प्रोसेस के, ठीक। तो नेक्स्ट हम जो है ना ये हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस इंडस्ट्री में जो है ना हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मोस्टली इसमें जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस तो ये यही बन रहे होते हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह समझ लिया है तो इसी के जो है ना आप एक दो शॉर्ट क्वेश्चन जो कर लें, जैसे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन जीन, क्या है, क्या प्रोसेस है ह्यूमन इंसुलिन जीन का, एंड ग्रोथ हार्मोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स इन विच प्रोसेस वी गेट द ग्रोथ हार्मोन्स, किस प्रोसेस से हम ग्रोथ हार्मोन्स को ले सकते हैं। तो ये इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी जो है ना अगर आप इसके ये देख लें कि हमें क्या क्या किस पर्पस के लिए हम ये सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये है हमारा पर्पस कि हमने ये जितने भी 7 है 677 यानी कि जो हमने कोविड-19 की जो हम वैक्सीन्स ली है वो हम मैसेंजर आरएनए से हम लेते हैं, और मैसेंजर आरएनए विच कैरीज द प्रोटीन, हम प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, एंड दिस प्रोटीन विच इज़ इफेक्टिव फॉर द इम्यूनिटी, बूस्ट आवर इम्यूनिटी एंड अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया। मुझे भी दे के आपको इसकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।